नमस्कार। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन सिनेमा को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे वाइब्रेंट फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक की पूरी कहानी ही पलट रही है। जरा सोचिए, एक जबरदस्त फैंटेसी फिल्म और वो भी अपने नॉर्मल बजट के सिर्फ 5% खर्चे में। ये कोई सपना नहीं है, ये एआई की मदद से इंडिया में सच हो चुका है। जैसा कि फिल्म डायरेक्टर एमजी श्रीनिवास कहते हैं, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। मतलब समझिए कि ये कोई नया सॉफ्टवेयर या टूल भर नहीं है, बल्कि कहानी कहने का जो पूरा तरीका है ना, उसमें एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एआई अब नया डायरेक्टर बन गया है या फिर ये सिर्फ एक नया टूल है? चलिए समझते हैं। बात किसी की जगह लेने की नहीं है, बल्कि एआई एक ऐसे साथी की तरह है जो हमारी क्रिएटिविटी को और पावरफुल बना रहा है। तो एआई आखिर है क्या? इसे फिल्म मेकर का को पायलट समझिए, एक ऐसा असिस्टेंट जो इंसानी क्रिएटिविटी को सुपरफास्ट और भी पावरफुल बना देता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में एआई का ग्लोबल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2025 तक ये $1.60 बिलियन तक पहुंच जाएगा और हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स वो भी इस ट्रेंड को पकड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं है। तो आखिर ये पूरा मैजिक शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है कहानी के आइडिया से। चलिए देखते हैं कि कैसे एआई स्क्रिप्ट लिखने से लेकर स्टोरी बोर्ड बनाने तक, यानी प्री प्रोडक्शन के हर स्टेप को पूरी तरह बदल रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा राइटर्स रूम जहां एआई भी एक को राइटर की तरह बैठा हो। शेखर कपूर जैसे बड़े डायरेक्टर मासूम 2 के लिए चैट जीपीटी के साथ प्लॉट ट्विस्ट पर ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। अभिषेक जैन जैसे फिल्म मेकर्स तो एआई से अपनी स्क्रिप्ट पर बेरहमी से फीडबैक मांग रहे हैं ताकि फिल्म की पेसिंग एकदम सही हो। और तो और मुगाफी जैसे टूल्स हैं जो कई भाषाओं में डायलॉग्स को और बेहतर बना रहे हैं। तो अब प्री प्रोडक्शन का नया तरीका कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। पहले एआई के साथ आइडियाज पर दिमाग लगाओ, फिर बस कुछ शब्द लिखो और फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट आर्ट तैयार। और आखिर में एक छोटा सा वीडियो बनाकर ये भी देख लो कि फिल्म का फ्लो कैसा लगेगा। और ये सब शूटिंग शुरू होने से बहुत पहले। और स्पीड की बात करें तो वो तो कमाल ही है। बोधी ट्री एआई का कास्ट मैच जैसा टूल 1 मिनट से भी कम में एक्टर्स की पूरी लिस्ट तैयार कर लेता है। सोचिए, जो काम पहले घंटों ले लेता था वो अब बस कुछ सेकंड्स का खेल है। अच्छा, स्क्रिप्ट फाइनल हो गई। अब क्या? अब बारी आती है प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स की। और सच कहूं तो एआई का असली जादू यहीं देखने को मिलता है। इसके पीछे एक खास टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं न्यूरल रेंडरिंग। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी एआई टेक्निक है जो एकदम असली जैसे सीन बना सकती है। इसका फायदा, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी सीजीआई में बेहिसाब टाइम और पैसा लगता था, वो अब बहुत कम हो गया है। फिल्मों में एक्टर्स को एकदम से जवान होते देखा है, जैसे कल्कि या गोवा में हुआ, या फिर खतरनाक स्टंट्स के लिए बनाए गए डिजिटल डबल्स, या फिर वो पूरे के पूरे बैकग्राउंड्स जो लगते तो असली हैं पर होते नहीं। ये सब एआई का ही कमाल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये तो ऑन सेट शूटिंग शेड्यूल को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। अब सवाल है कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। तो सुनिए, नायशा नाम की एक फिल्म है जिसे इंडिया की पहली एआई जनरेटेड फिल्म कहा जा रहा है। इसे बनाने में एक नॉर्मल फिल्म के बजट का 5% से भी कम खर्च हुआ। मतलब सीधा सीधा 95% की बचत। ये बहुत बड़ा नंबर है। चलिए, फिल्म शूट हो गई, विजुअल्स भी तैयार हैं। अब आते हैं फाइनल स्टेज पर, एडिटिंग, ऑडियो, मार्केटिंग। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या होगा जब टेक्नोलॉजी आर्ट पर हावी होने लगे? एक उदाहरण लेते हैं। 2025 में फिल्म रांझना के तमिल डब वर्जन का एंडिंग एक एआई ने फिर से एडिट कर दिया। और पता है क्या? डायरेक्टर की परमिशन के बिना। बस फिर क्या था? इस एक कदम ने एक बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी। फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय ने इसकी कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि इस एआई एडिट ने फिल्म की आत्मा ही छीन ली। और ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान की कला और मशीन की परफेक्शन के बीच वो लाइन आखिर कहाँ खींची जाए। अब बात करते हैं ऑडियो की। यहाँ भी एआई क्रांति ला रहा है, खासकर इंडिया जैसे मार्केट के लिए जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं।
अब एक्टर्स की आवाज को क्लोन करके किसी भी भाषा में डबिंग की जा सकती है। स्वस्तिक प्रोडक्शंस जैसे स्टूडियोज तो एआई से भक्ति गीत बनवा रहे हैं। यहाँ तक कि अब एआई बैंड्स हैं जो पूरा का पूरा साउंड ट्रैक बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है, एआई इंसानी विजन को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उसे सुपर पावर दे रहा है। ये रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि कोलैबोरेशन का एक नया दौर है। देखिए, आज कोई भी इंडी फिल्ममेकर इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। आइडिया चाहिए, चैट जीपीटी है। स्टोरी बोर्ड बनाना है, मिड जर्नी है। वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए एडोब सेंसे और डबिंग के लिए डीप डब। मतलब पूरी फिल्म बनाने की पावर अब सच में किसी भी क्रिएटर के हाथ में है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि दोनों का रोल अलग है, पर जरूरी है। इंसान फिल्म का दिल है, विजन, इमोशन और कहानी की आत्मा वो इंसान के पास है। और एआई वो है फिल्म का तेज दिमाग, जो स्पीड देता है, बड़े स्केल पर काम करता है और डेटा को समझता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे ये एआई टूल्स और भी पावरफुल होते जाएंगे, सिनेमा में ऑथरशिप और क्रिएटिविटी की परिभाषा क्या होगी? आखिर फिल्म का असली क्रिएटर कौन कहलाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले फिल्म मेकर्स और हम सब दर्शक मिलकर लिखेंगे।